जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ और दंडवत वंदना करती हूँ। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में बैठी हूँ। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप जी ने बुलवाना है, आप जी ने आगे शेयर करवाना है। आपकी कृपा से बोल पाऊंगी, जो भी बोलूंगी आप मेरे साथ हो, अंग संग सहाय हो। अपनी बेटी को भरपूर आशीर्वाद देते हो। अपनी बेटी के कष्ट इतने बड़े बड़े अपने ऊपर लिए आपने अपने स्वरूप के अंदर भी दिखा दिए मुझे कि देख तेरा कष्ट मैंने कैसे लिया हुआ है। गुरु महाराज जी, मुझे भी कष्ट होता है देख के कि स्वरूप के अंदर आपका देखा मैंने, तो सच्ची आप कितना कष्ट लेते अपने बच्चों का। तो आप जिससे माफ़ी मांगती हूँ, मेरी वजह से आपको दुख उठाना पड़ रहा है। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, मेरे लिए आगे का जो भी अच्छा है, जो भी आपको सही लगता है बस वो ही करो। तेरी बेटी अब और दुख नहीं उठाना चाहती है, ना आपको कष्ट देना चाहती है। बहुत हो गए मेरे, अपनी बेटी के दुखों को दूर कर दो। अपनी बेटी के शरीर के कष्टों को भी अब बिल्कुल ख़त्म कर दो। बस बहुत हो गया, बहुत सहन कर ली मेरे मालिक सच्चे पातशाह। अब जो भी होगा आप जी की कृपा से होगा। अब तेरी बेटी कुछ नहीं मांगेगी, ना कुछ बोलेगी। जो आपको सही लगे, मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रही हूँ, जो आपको सही लग रहा है। मेरी वजह से अगर घर परिवार सही होता है तो कर दो, जो मर्जी कर दो। आपके मैंने बिल्कुल समर्पित करा हुआ है, सौंप दी हूँ अपने आप को। आप जानते हो मेरे मन की आवाज़ को, मेरे हृदय की पुकार को आप जानती हो। आप जी के सिवाय कोई भी नहीं समझ सकता। मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज जी, तेरी बेटी कैसे कैसे भंवर में फंस जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे। आपने बोला बच्चों को मैं देख लूँगा, बस तू अपना शुक्राना सत्संग दिल से कर। तो आज दिल से कर रही हूँ। तू नहीं संभालना, तेरे ही घर परिवार है, तू ही जान कैसे करना कैसे नहीं। मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे तो तेरा आसरा, तेरा ही सहारा है। तुझ में और क्या मांगू मैं, तेरा ही आधार है, तेरा ही सहारा है मेरे मालिक सच्चे पातशाह। ये तन मन धन सब तेरा ही तो है, किसका है। तूने तो करना, जैसे तू चला रहा है, जैसे तूने चलाना है वैसे चलाओ मेरे गुरु मालिक, वैसे ही चलाओ। जो मेरे लिए आगे के लिए अच्छा है वही करो आप, कि मुझे दोबारा कष्ट ना उठाना पड़े, मुझे दोबारा दुख ना सहन करना पड़े। अब भी कितना कष्ट सहन करती हूँ शरीर का। मैं तो कोई भी किसी के साथ जानबूझ के कुछ भी नहीं करती हूँ, ना फालतू बोलती हूँ,
आप जानते हो, अगर इस बेटी को जबरदस्ती कष्ट दिया जाता है तो बेटी दुखी हो जाती है, तो क्या करे। अब तूने तो शांति दी है ना, तू ही उस भंवर से निकाल रहा ना, तो बेटी की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? निकालना तो मैं पूरी तरह से निकाले इस भंवर से। मेरी परीक्षा क्यों बार बार ले रहे हो? क्यों महाराज जी? तेरी बेटी का मन बहुत निर्मल है, कोमल है। आप तो जानते हो किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती, बुरा नहीं बोल सकती। आप ये भी जानते हो, देख लो अब पानी में कुछ न कुछ मिलाया जा रहा है, तो फिल्टर में साफ नजर आ रहा है, ऊपर से भी ताला लगा दिया हुआ है। या तो इस घर से कहीं निकाल के क्यों कहीं और ऐसा स्थान दो जहाँ पे मकान मालिक न हो, ऐसा निवास स्थान दो जहाँ तुम्हारा निवास और अपनी बेटी का निवास हो। आप ही करना, आपने करना जो भी करना है, तेरे भरोसे ही है, तेरा भरोसा, तेरा ही सहारा। तेरा ही साथ पाया, तुझे जब मैंने पुकारा तू आया। तूने अपनी बेटी को बचाया, हर पल उस संकट से भी बचाया। आज बेटी बैठी है तो तेरी कृपा से बैठी है। उस दिन तो तेरी बेटी चली गई थी तेरे चरणों में, अब भी तूने बचाना, तूने लाज रखनी अपनी बेटी की। बस कुछ भी ना बोलूं, तेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, परेशान है। मैं कहती हूँ बच्चों को माफ कर दो, मैंने तो माफ कर दी हुआ। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ, मैंने सबको माफ कर दिया। मेरे साथ किसी ने कुछ भी करो, चाहे मेरे बच्चे हैं या मेरा परिवार है या मेरा मायके वाला या ससुराल वाला, मैंने सबको माफ कर दिया हुआ, दिल से माफ कर दिया हुआ। तब गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। मैं जैसे गुरु महाराज जी को ठीक लगे वैसे ही करो। गुरु महाराज जी, तू नहीं तो सब करना है, मैं जानती हूँ। तेरे लख लख शुक्राना, शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। तेरी बेटी पहले कितना एकदम से भावुक हो जाती थी, गुस्सा भी आता था, अब वो सब शांत कर दिए तूने। अब अंदर शीर में कष्ट है, उसी की वजह से परेशान हो रही है। मेरे गुरुपा, अपनी बेटी की पुकार सुन लो। अब बेटी कुछ भी नहीं मांगेगी, बस आपकी आज्ञा का पालन ही करेगी। अब दुनिया का तो तूने सब कुछ दिखा दिया, बोल वाला। तूने कहा बेटा देख, सबको फिर मिलवाऊंगा, पर तेरे को सबके नज़ारे दिखा दिए मैंने। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो। मैंने कभी भी पहले गुरु महाराज जी किसी के साथ न बुरा करा है, ना आज करती हूँ, ना आगे करूँगी। तेरा लाख लाख शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी को उस अवस्था में पहुँचाने का शुक्राना जो तेरी बेटी ने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी कृपा से ही सब घर परिवार चल रहा है। बच्चों की तरफ से भी आपसी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, शुक्राना, शुक्राना। आज भी तेरा बच्चा बोल रहा था मम्मी किसी से मांग के दे, तो मैं तेरे सिवाय में किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं, जब मेरे साक्षात परम पिता परमेश्वर बैठे हैं, कहीं से मिला के दे देंगे अपने बच्चों को, कुछ भी कर लेंगे। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी मेरे मालिक, बस मेरा तू ही है, तेरा ही सहारा, तेरा ही आसरा है। जब तेरे को सब समर्पित कर दिए, मैंने आज दिन तक किसी से नहीं मांगी है, मैं अब क्यों मांगूंगी, किसी से भी कुछ नहीं मांगना। जिस हाल में भी तू रखेगा उस हाल में तेरी बेटी खुश है। बच्चा अपने बच्चों को आशीर्वाद देना और कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना, दोनों बच्चों को।
किसी तरह से अपनी मेहनत करते रहे और अपने चरनी शरनी लगाना। बच्चों को, छोटे बच्चे को भी भरपूर कृपा करो, उसके भाग्य भी बदलो मेरे मालिक सच्चे पातशाह। जो भी कर्म बचपन से उसके साथ ऐसा किया गया, जो बेचारा भटक गया था, उसको सही मार्ग पे भी तू नहीं लाना है, और तू ही ला रहा है। मैंने सब देख लिया, तू ही ला रहा, आगे भी तू नहीं लाना है। इन कष्टों से, इन कर्मों से उस बच्चे को बाहर निकालना है तूने। तेरी कृपा का आसरा है, अपनी कृपा अपने बच्चों पर बनाए रखना इसी तरह से, जैसे हमें दे रहे हो सबको देना, सर्वत्र का भला करना। मैं फिर आपके श्री चरणों में यही पुकार करती हूँ, अब जो आपको सही लगे वही करो, कृपा करो बस। सुखी रहे परिवार गुरुजी कृपा करो, वसता रहे परिवार गुरुजी कृपा करो, हंसता रहे परिवार गुरुजी कृपा करो। ये तेरा ही तो परिवार है सारा, आपको भी अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ, सदा अंग संग साथ रहती हो अपने बच्चों के साथ, कितना अच्छा लगता है। जो बच्चा तेरा थोड़ा बहुत भटक गया तो उसको सही मार्ग दिखाओ, जो उसके पीछे लगी है उनको दूर कर दो बच्चे से, किसी तरह भी आप वहां जाके उसको दूर कर दो उनसे, क्योंकि मुझे तेरा ही आसरा, तेरे हर पल का सहारा है। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, बस कृपा ही मांगूंगी तेरे से, और कुछ नहीं मांगना मैंने। तेरी बेटी थक चुकी है, अब कुछ नहीं मांगना तेरी बेटी ने। आप जी के श्री चरणों में भोग प्रसाद रखा है, चाय का भी, ब्रेड पकौड़ा चटनी भोग लगाओ, स्वीकार करो। जैसे भी तेरी बेटी ने बनाया स्वीकार करो इसे, भोग प्रसाद को, और आपका परिवार चखे इस प्रसाद को, आपका ही हो जाए। ये सब आप ही करवा रहे हो, तो इस करके संध्या वेले का आज नित्य ढंग से नहीं कर पाई गुरु महाराज जी, तो अपनी बेटी को माफ कर देना। आप तो बख्शनहार हो, मेरी ऐब मेरे गुनाहों को न देखते हुए, भक्ति को न देखते हुए, मेरे अवगुण को न देखते हुए कृपा करो, कृपा करो मेरे मालिक सच्चे पातशाह। आप तो बख्शनहार हो, बख्श देना अपनी बेटी को। जितने भी देवी देवता हैं सबके श्री चरणों में मेरी तरफ से माफ़ी मांग देना। मेरे गणपति बप्पा, वीर बजरंगबली, इष्ट देव, गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत दंडवत वंदना करती हूँ। पितरों से भी मोक्ष प्रदान करो, और मेरे तरफ से माफ़ी मांग देना। मेरी कुल देवी, जो भी मेरी देवी है, काली मैया, जो भी देवी है, सबका आशीर्वाद अपनी बेटी पर इसी तरह से भरपूर बना रहे, और आप सभी का आशीर्वाद, सभी का कृपा अपनी बेटी के ऊपर इसी तरह से बना रहे। बस तू मुझ में है तो मैं तुझ में हूँ, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। कृपा करो, कृपा करो मेरे साईं, कृपा करो। हे दातार सच्चे पातशाह, तेरी बेटी सिर्फ तेरे चरणों में शुक्राना शुक्राना बेअंत मैं शुक्राना करती हूँ। सारा दिन तूने अच्छा निकाल दिया, अब आगे भी जितना समय आगे तूने तेरे हवाले है, ये परिवार तेरे हवाले। जिस हाल में भी तू रखे उस हाल में तेरे बच्चे खुश है। बस अपने बच्चों का सदा साथ देना, अंत तक साथ देना, बच्चों को डावाडोल ना होने देना। हर इंसान से बच्चों को बचाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रक्षा कवच बनाया आपने। आपने आज कबूतर का भी दर्शन दिया, तो आप जी के श्री चरणों में शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, बाहर रखती हूँ गैलरी में, क्या करूँ, छत पे उन्होंने ताला लगाया हुआ तो नहीं जा सकती। किराए पे रहते तो ये हाल होता, देख लो क्या करें, कई की मकान मालिक ऐसे होते हैं। तो आपने कृपा करनी है, नहीं तो छत पे डालती थी, दाना पानी सब आते थे खा लेते। अब नीचे तो बस कबूतर भी नीचे इधर नहीं आता खाने के लिए, और काऊ भी नहीं आता है, बाकी तो आ जाते हैं, खा लेते हैं जो भी है। उनको भी भेजो आप, जो आप उनके लिए दाना पानी डलवाते हो, तो वो भी खाएं आके, अच्छा लगता है।
आप जी ने कृपा करनी है, बस आप जी के सिवाय कोई और नहीं है सहारा, कोई और नहीं आसरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, वो समय देने का शुक्राना जिस पल आप बिठा देते हो सत्संग करवाने के लिए। आप जी का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। अपनी बेटी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सर्वत्र का भला करना, सबको आप देना, सबको आशीर्वाद देना, खूब खूब ब्लेसिंग देना। अंकल आंटियाँ जो इतने भाव से, इतने सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, सबको अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और मेरा बराबर जी का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंत तक शुक्राना करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना, हर पल एहसास कराने का शुक्राना शुक्राना। आप अपने बच्चों के अंग संग सदा सहाय हो, कोटिन कोटान शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल की बात है, कल थर्सडे था और महाराज ने एक छोटी सी सेवा दी हुई है, छोटा सा सत्संग करने की, अकेले बैठकर, और उसमें मुझे बहुत आनंद आता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, कल सत्संग जब मैं शुरू करवा रहे थे महाराज, तो मेरे पास वो इत्र वाला वो एक शीशी थी, मतलब वो थी स्प्रे था, तो रोज़ की फ्रेगरेंस वाला। तो मैंने वो मंदिर में स्प्रे किया और संगत जी 2 मिनट बाद मैंने देखा कि मैंने सभी तरफ किया था, लेकिन गुरुजी महाराज के स्वरूप पे वो इत्र की एक ड्रॉप जो होती है वो दिखाई दी। और मैंने बहुत शुक्राना किया महाराज का। महाराज बहुत ब्लेस करते हैं। महाराज ने दिखाया कि बेटी मैंने तेरा ये स्वीकार कर लिया, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बहुत सुंदर प्लेलिस्ट लगवाई कल महाराज ने, कुछ नई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। संगत जी, बहुत अच्छे से सत्संग संपन्न कराया महाराज ने। और संगत जी, उसके बाद में महाराज ने बहुत, मतलब अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और संगत जी, कल मैं कुछ बात को लेके परेशान थी। कुछ मेरे बेटे का फ़ोन आया, तो एक काम मेरा बनना था, वो उस पर मतलब उसने रोक लगा दी थी कि बेटे ने, कि अभी नहीं हम कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, अधीर होने लगी और मुझे रोना आ गया। तो लेकिन है ना, फिर गुरुजी महाराज का मैसेज आया जब मैंने फ़ोन खोला अपना, कि मैं डांट लगाऊं तभी समझेगी कि मैंने ये क्यों रोका है, तू इसे सुन। और मैंने सत्संग सुना संगत जी, और मुझे इतनी शर्मिंदगी फील हुई कि हमें पता नहीं होता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हमारे महाराज सब देखते हैं, उन्हें सब पता होता है कि मेरे किस बच्चे के लिए कौन सा काम कब बनाना सही है संगत जी। और मैं इतनी शर्मिंदा हुई और मुझे खुशी भी हुई कि महाराज, मेरा भी कोई अपना है जो मुझे डांट भी लगाता है और बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं, तू मेरी प्यारी धी है। तो संगत जी, हमें नहीं पता होता, हम अपने गुरुजी महाराज के लिए मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं अधीर होकर। तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज, आपकी ये बेटी को समझ तो पाती नहीं है, मूढ़ बुद्धि है। हमें नहीं पता होता संगत जी हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन महाराज को सब पता होता है, वो सब देख रहे होते हैं। तो इसलिए हमें सब्र रखना चाहिए और महाराज की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। मैं कहती हूँ, लेकिन मैं भी ये बेवकूफ़ियाँ बहुत करती हूँ संगत जी, कि हम क्या सोचते हैं कि हमें जो सोचा है हमें मिल जाए, लेकिन हमें नहीं पता होता वो हमारे लिए सही है या नहीं है। पर महाराज तो सब देख रहे होते हैं। महाराज से ये अरदास है, महाराज
आप हमारी अधीरता पे, हमारी गलतियों पे ध्यान न दे के आप वही करना जो हमारे लिए सही हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, इतना संभालने के लिए शुक्राना है। संगत जी बहुत माड़े कर्म थे मेरे, जो महाराज ही कटवा सकते थे। महाराज के अलावा कोई कटवा ही नहीं सकता था, परमात्मा के अलावा कोई नहीं कटवा सकता था, संसार का कोई बंदा नहीं कटवा सकता था। और मेरे महाराज ने ऐसे वहाँ पढ़ के हमें पार उतार रहे हैं कि मैं महाराज की क्या ही शुक्राना करूं। संगत जी हर पल हर सांस में शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। आज ये पूरा परिवार महाराज का सही सलामत है, अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, सब महाराज की असीम कृपा से, वरना हम तो होते ही नहीं। संगत जी बहुत माड़े कर्म थे हमारे, और अभी भी वो कर्म कटवा रहे हैं महाराज। महाराज ने बाँह पड़ी हुई है तो ही हम कर्म काट पा रहे हैं वो संगत जी, क्योंकि महाराज कटवा रहे हैं। हमारे बस का तो नहीं था, हमें नहीं पता होता कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, लेकिन महाराज सब देखते हैं और वो सब संभाल भी लेते हैं। और महाराज बहुत बार कहते हैं, बेटी तू सुन भी नहीं सकती जो मैंने तेरे लिए सुना है। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं संगत जी, रिश्तेदारी कह लो, अपने अपने ही घर के सदस्य भी कई बार बोल जाते हैं, लेकिन मेरे महाराज मुझे नहीं सुनने देते, क्योंकि मेरी बेटी दुखी हो जाएगी। और महाराज खुद ही सुन के और उसका मुझे ढाल बन के मेरी खड़े रहते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यारा पिता कहाँ मिलेगा संगत जी। माँ भी हैं ये, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, सारे रिश्ते मेरे गुरुजी महाराज के साथ ही हैं। ये मुझे हर समय मेरे को अपनी गोद में बिठाए रखते हैं मेरे गुरुजी महाराज, पूरे परिवार को। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे माई के परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 मेरे दाता। शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले उसका भी शुक्राना। सत्संग कराने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी बनाने का शुक्राना, हर तरह से हमें संभालने का शुक्राना, गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना, गुनाह बख्शने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, चरण शरण लगाने का शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि पता नहीं कौन है वो औरत जो मेरे पति का बुरा करना चाह रही है। हे गुरु जी, आपके रहते हुए मेरे पति का कौन बुरा कर सकता है। आप तो महादेव हैं, आप तो महाकाल हैं गुरु जी, आप तो सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो उस औरत को आप सजा दीजिएगा जो मेरे पति का बुरा करना चाह रही है, उसको आप बहुत बुरा वाला सजा दीजिएगा गुरु जी। आपने मेरे हर कदम पे आपने मेरा साथ दिया है। आपने मेरा आगे भी साथ दीजिए गुरु जी। आपने ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका दिल से दुख शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे ये पहले ही संकेत दे दिया, पहले ही बता दिया। अब मैं तो नहीं जानती कि वो कौन औरत है जो मेरे पति को बुरा करना चाह रही है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब देख रहे हैं। आप ही मेरे पति को उस औरत से बचा के रखिएगा गुरु जी। उस औरत को आप ही सजा दीजिएगा। ऐसे कैसे लोग रहते हैं जो किसी को बुरा चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ते हुए देख कर जलते हैं, किसी को तरक्की देख कर जलते हैं। ये कैसी ये लोग हैं, मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आता गुरु जी की कि कैसे इन लोग का ये कैसे ये सब औरतों का नियत कैसे ये सब इतना गंदा सोच वाले है सब। किसी का आगे बढ़ते हुए किसी की तरक्की देख कैसे कोई जल सकता है गुरु जी।
हे गुरुजी, आपसे बस यही अरदास है गुरुजी कि आप मेरे पति का हमेशा मेरे पति के अंग संग रहिएगा, उनको हर चीज़ से बचा के रखिएगा, हर बुरी हवा से, बुरी शक्ति से बचा के रखिएगा गुरुजी। मेरे पति के अंग संग रहिएगा गुरुजी। पता नहीं वो कौन औरत है, आप उस औरत को बहुत सज़ा दीजिएगा गुरुजी, बहुत भयंकर सज़ा दीजिएगा जो मेरे पति को बुरा करना चाह रही है। मेरे पति को उस औरत से बचा के रखिएगा गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति के दिल में मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए प्यार भर दीजिए गुरुजी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। मेरे पति सही रास्ते में आए गुरुजी, मेरे पति दारू पीना छोड़ दें, बस गुरुजी यही मैं चाहती हूँ। हमारा सब ठीक करिए गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुजी, उस औरत को सजा दीजिएगा जो मेरे पति को बुरा करना चाह रही है। मेरे पति को उस औरत से बचा के रखिएगा गुरुजी। मेरे पति को उस औरत से बचा के रखिएगा। मेरे पति के अंग संग रहिएगा गुरुजी। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे हर कदम पे साथ दिया है गुरुजी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम करूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से सुकन्या अपना छोटा सा शुक्राना शेयर करना चाहती है। संगत जी, लिखने में कोई गलती हो तो क्षमा करना। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 10 फरवरी मंगलवार 2026 को अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गलती हो तो माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी सत्संग तो छोटे मोटे रोज़ गुरुजी दिखाते रहते हैं, पर गुरुजी की बेटी ही कुछ ज़्यादा बिजी और परेशान रहती है, इसलिए सत्संग शेयर करने में देर करती है। संगत जी, 2-3 महीने से घर में बहुत काम चल रहा था, इसलिए सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी, 16 जनवरी को हमारे ससुर जी की 4 बरसी की दावत थी, तो संगत जी हमारे घर में थोड़ा तीनों भाइयों में ऊंच नीच चल रही थी, तो मैंने अपने गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी 16 तारीख को सब कुछ अच्छे से हो जाए गुरु जी। तो संगत जी, इतनी बारिश का मौसम भी बना था, तो बारिश भी नहीं पड़ी, ऊपर से अंदर की पूजा चल रही थी, तब बाहर खाना बन रहा था, एकदम से सिलेंडर को आग लग गई। संगत जी, सभी लोग उठ के देखने को चले गए, हम बैठे रहे पूजा में, मन ही मन में गुरु जी को याद कर रही थी। संगत जी, तो 5-10 मिनट में आग बुझ गई। संगत जी, अगर हमारे गुरु जी नहीं होते तो क्या पता कितना नुकसान होता। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज शुक्राना सत्संग करती हूँ और ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप हर समय बस एक बार एक छोटी सी सोच से कि गुरुजी का साथ हमारे साथ है और आप साक्षात हमारी रक्षा के लिए आते हो। मेरा शुक्राना सत्संग 10 तारीख का है और उस दिन हम कहीं बाहर गए थे, तो रात के समय हम जब आ रहे थे तो वो एरिया बहुत सूना था और मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और सामने से 777 की गाड़ी नज़र आ गई। उसी समय मेरा सारा डर निकल गया और समझ में आ गया कि गुरुजी खुद साथ में है और हम आराम से सफ़र कर पाए। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हर समय अपने बच्चों की रक्षा करते हो। बस अपना हाथ, अपना प्यार हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी। मैं बरेली से नितिका। गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। आपने मेरी बेटी की फ़ीस का इंतज़ाम कराया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे सत्संग शेयर करने के लिए राज अंकल आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी मैंने आपसे रात में अपने भाई के लिए दरख्वास्त लगाई थी, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ अपने भाई के लिए। उसकी फ़ोटो भी आपके चरणों में रख दी है। जब से उसने बहुत दिन से उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, तो परेशान हो गए थे, कहीं भी बात नहीं बनती थी, तो उसने अपने आप ही एक लड़की पसंद करके शादी करी और हम लोग ने एग्री करी कि चलो कभी नहीं हो रही है, कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो जो ठीक है, पसंद है ठीक है। गवर्नमेंट टीचर है, तो भाई को लगा चलो थोड़ा, मेरी छोटी सी दुकान है, हस्बैंड वाइफ अपना मिलके अपना घर चलाते रहेंगे। उस लड़की को भी कहीं छूट गया था रिश्ता, पहले भी लड़ झगड़ के कहीं से छोड़ आई थी अपने हस्बैंड को, जो भी था मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी आपस में, मतभेद था। तो सेकंड थी वो लड़की भी, और भाई की भी एक बार डिवोर्स हो चुका था, तो उसने कहा चलो मैं भी, हम दोनों ही मिलके अपनी गृहस्थी चलाएंगे। लेकिन कुछ समय रहते 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 वो लड़की ने ऐसा कर दिया घर में कि मेरा जाना, मदर का जाना बिल्कुल थोड़ा समय तो बंद हो गया। हम लोग को किसी को नहीं पूछती थी वो चाहती थी बस हम रहें, हम पति पत्नी बस मिल के रहें। और भाई को भी फिर धीरे धीरे परेशान करना शुरू कर दिया। सबसे मेन बात यह है कि यदि लेडीज़ बाहर यदि सर्विस कर रही हैं तो कम से कम एक वाइफ की ड्यूटी तो पूरी करनी होती है। हस्बैंड को टाइम से कम खाना देना होता है, या जॉब पे जा रही है तो कम से कम कुछ उसके लिए बना जाओ कि वो अपना खा लेगा। और उसे खाना भी नहीं देती है, बना के परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा, बेचारा होटल में खाना खा रहा है। एक दिन तो मेरे से बात हुई तो कहने लगा कि मेरे से ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई, इससे अच्छा तो नहीं करता शादी। बहुत परेशान करती है और हाथापाई भी लोगों की हो जाती है आपस में। एक बार उसने खाना नहीं बनाया, भी थोड़े दिन कल परसों की बात है, तो भाई ने गुस्से में एक चांटा मार दिया कि कोई काम नहीं करती, वो घर सारा फैला रहता है, सफाई बेचारा वो खुद करता है भाई, बर्तन भी खुद धोता है, आटा भी खुद बनाता है, गूंदता है, और मतलब सब काम खुद करता है। और वो रोटी तक नहीं बना के जाती, कुछ नहीं करके जाती, भूखा रखती है उसको। और दुकान का भी इतना कोई काम नहीं है उसका, छोटी सी दुकान है, तो भाई शादी एक दूसरे के एडजस्टमेंट से ही तो हुई है, तो इतना क्यों वो परेशान करती है। और सरकारी नौकरी है तो बिल्कुल कुछ घर में खर्च नहीं देती है, घर में कोई खर्च नहीं करती, गमले खरीद लाएगी, फालतू की चीज़ें खरीद लाएगी, और भाई को कुछ खर्चा नहीं देती है, और अपने मायके जाके सब पैसे खर्च कराती है और खूब लुटाती है। वो भाई समझाता है कि अभी तुम्हारी नौकरी है, आगे जब तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, 4 पैसे जोड़ के रखो। तो उसने क्या बेचारे ने गलत बोला, तो उतना लड़ती है। भाई ने थप्पड़ मारा तो उल्टा उसको भी और मार कूट दिया अच्छी से पकड़ के, माँ बहन की गालियाँ देती, गंदी गंदी गालियाँ देती है। बताओ कैसे जीवन कटेगा उसके साथ। आप ही कुछ फैसला करो गुरुपा, मेरा भाई बहुत परेशान है।
कल घर में ताला लगा के कहीं चला गया था। अब वो बीवी है ऐसी, वो ना खाना बनाती ना कुछ करती और गालियाँ गंदी गंदी देती है, और हम लोग तो बिल्कुल हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते कि हमें भी सुनाएगी गंदी गंदी गालियाँ। तो ऐसी जो इतनी गंदी औरत है, जो नीचता उसके अंदर भरी हुई है, तो बताइए कैसे गृहस्थी चलेगी। हम लोग भी तो एडजस्ट कर रहे हैं ना, हम लोग भी तो दुख झेल रहे हैं, हम लोग ने भी नौकरियां करी है, मदर भी नौकरी करती है, मैं भी नौकरी करती थी, तो क्या घर का काम करते नहीं थे, या पति को भूखा रखते थे, या से रोटी नहीं बना के देते थे। हमने तो अपनी तनख्वाह से भी पैसे हस्बैंड को दिए, बहुत बार मदद करी। तो ये पता नहीं कैसी औरत है, 300 रुपए की सोचो चॉकलेट खरीद के ले आई, लेकिन घर में राशन पानी और सब्जी लेके आना है या कोई सामान लेके आना तो वो नहीं लेके आ रही है। कपड़े लत्ते इतने खरीद रही है, कपड़े इतने अपने खरीदती है, और उल्टा पति को ताने देती है कि तू मेरा खाता है, तू मेरा ये है वो है। अरे रह तो तुम पति के मकान में रही हो, पहला पति छोड़ के आ गई हो, अब दूसरे के साथ तो कम से कम एडजस्ट करो। बहुत गंदी औरत है वो, रूपा आप ही फैसला करो। मैंने कल अपने भाई की फोटो रख दी है, वो बेचारा सीधा है, जमाने के हिसाब से सीधा है। बड़े भाई ने छोटे भाई ने भी इसको हिस्सा बंटवारा करके निकाल दिया कि जाओ अपना अलग रहो। जब इससे शादी करी इस लड़की से, वो अब मेरी मदर को लगता है कि आज हम जिंदा हैं, चलो कभी कभी देख आते हैं, पूछ आते हैं हाल चाल, कल इसका होगा क्या। तो मैं तो सोच रही थी यदि फुर्सत हो जाता, कहीं कुछ ऐसी कुछ मदद कर देती मैं उसको कि चलो भाई मेरे पास 3-4 दुकानें, तो चल एक दुकान में बैठा रहे, देखता रहे, मैं भी इसको देखती रहूं, रोटी पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है ना कि बस वही लगता है कि क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। गुरु जी आप कुछ फैसला कीजिए उसकी लाइफ का। कम से कम माँ बाप हमेशा तो नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन उन्हें ये तो रहेगा कि चल हमारे बाद बहन के संरक्षण में है भाई, अब इसकी हमें टेंशन नहीं है। क्योंकि छोटे भाई भी बहुत तेज है, उससे बनती नहीं है, उसने भी इसे बहुत परेशान करा था। इधर बीवी परेशान करती है, तो उसकी बेचारे की सारी जिंदगी परेशानी में ही कट गई। 2 रोटी के लिए परेशान रहता है वो बेचारा। कम से कम यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेरे पास आए बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है दुकान पे। आगे जैसा आपकी मर्जी, जो आपने करण कारण आप ही हो, जैसा आपका फैसला हो। समझ में नहीं आता गुरुपा मैं कैसे मदद करूं, कुछ उसकी मदद कीजिए गुरुपा। बेचारा बहुत सीधा है जमाने के हिसाब से, अभी भी बहुत तेज है। और चलो हस्बैंड वाइफ में होती है, लेकिन वो वैसी कोई बात ही नहीं दिख रही पत्नी वाली, ऐसे गालियां देती है गंदी गंदी, और किसी का पसंद नहीं आना उसको कि कोई आए घर में। न किसी को सास से कोई मतलब है, न देवर से मतलब है, न नंद से मतलब है। और बताओ हम क्या करें, कैसे मदद करें अपने भाई की, जैसे चंगुल में फंसा पड़ा है, जैसे पता नहीं एक गंदी औरत के। कुछ पीछा छुड़ा दो गुरुपा, जिंदगी अच्छी से जी ले बेचारा वो। या आपको जैसा समझ में आता है फैसला करो उसका, मैंने आपको जज बना रखा है, आप देखो मेरे भाई को, उसकी मदद करो गुरुपा बस। और एक बात और, मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, शिवरात्रि वाले दिन उसको ब्लेस कीजिए गुरुपा। मुझे गिफ्ट चाहिए उसके लिए, उसे गिफ्ट दीजिए। बताएं क्या गिफ्ट देंगे आप, उसका वजीफा रुका हुआ है बहुत दिनों से, मुझे बस यही गिफ्ट चाहिए उसके लिए गुरुपा। उसे आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं मेरे से मांगा मत करो, लेकिन मैं लड़की तो अपने पिता से ही, गुरु से ही मांगेगी, किससे मांगेगी बता। आगे आपकी मर्जी गुरुपा, अपने लिए कुछ नहीं मांगती मैं, बस परिवार में जो लोग सदस्य हैं उनके लिए मांगती हूँ। मेरे भाई को भी अपने शरण में लीजिए गुरुपा। मैं बड़े मंदिर चाह रही हूँ, उसको मत्था टिका दूँ। बड़े भाई को कितने परेशान रहता है बेचारा वो, तो उसकी ज़िंदगी में भी कहते हैं आपके पास आने से तकदीरें बदल जाती हैं, उसकी भी तकदीर बदल जाए बेचारे की। बहुत परेशान रहता है गुरुपा वो, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा, मैं प्रार्थना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी जय जय गुरु। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। परमात्मा, प्यारे गुरु पिता, मेरे मन मंदिर में विराजमान मेरे महाशिव, मेरे प्यारे गुरु पिता, मेरे जीवन के आधार आप हो प्रभु। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। परमात्मा, आपकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। आपकी कृपा से ही घर का पालन पोषण होता है। आपने इतनी चीजें दी है बाबा, जिसकी मैं गिनती नहीं कर सकती। पर हम मनुष्य को ये पता भी नहीं चलता है कि ये सब मेहर बाबा की है, परमात्मा की है, महाशिव की है, प्यारे गुरु पिता की है। क्योंकि वो सबके नजर में नहीं आता है बाबा, लेकिन जो आपके सानिध्य में बैठ के, आपके सानिध्य में रह के जो पता चलता है परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते प्रभु, तो सब आपने दिया है प्रभु। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना दाता। परमात्मा, आप कहते हो कि दूसरों को देखो, जो भी उनके नसीब में वो भी नहीं है, तो आपके पास तो जो दिया है वो बहुत कुछ है। परमात्मा, आप ये भी कहते हो कि आपके पास 2 वक्त की रोटी है, पहनने के कपड़े, बदन ढकने के लिए, रहने के लिए छत है, परिवार चलाने के लिए भी आपको पर्याप्त आमदनी है। ये सब है, फिर भी मनुष्य हमेशा लालसा में ये करते, बाबा मैं ये नहीं देती हूँ आपको। आपने वो सब कुछ दिया है हमें परमात्मा। और सबसे ज्यादा तो प्रभु आपने मुझे, इस बच्ची को, कभी किसके सामने हाथ नहीं फैलाने दिया बाबा। इसके लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हर क्षण शुक्रगुजार हूँ बाबा। बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, आप तो जान ही जान हो, कितनी ऐसी मुसीबतें आई, लेकिन कभी आपने किसके सामने गिड़गिड़ाने नहीं दिया है। माँ कुलदेवी, माँ पार्वती, गौरी, शिव और शक्ति, आप दोनों ने मुझे किसके सामने नहीं गिराया। कैसी भी परिस्थिति हो, आपने कहीं से भी उसका इंतजाम किसी भी जरिए आपने करवा दिया है। और मुझे आपने पहले से ही हिम्मत और काम करने की शक्ति, बहुत मेहनत, बहुत कठिन मेहनत भी की बाबा, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन उसमें भी आपने बरकत दी और हर काम आपने साथ में रह के करवाया बाबा। शिद्दत से समाज में सब जगह नाम, इज्जत सब आपने करवाया बाबा। इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, पल पल शुक्रगुजार हूँ। हम तो एक जरिया है, सब करते आप हो प्रभु। आपने कहा है मुझे कि ये लड़ाई क्या तू अकेली लड़ रही है क्या, इधर कुछ हो सकता है मेरे जैसा। बाबा, मैं जो लड़ाई भी लड़ रही हूँ उसमें शक्ति आपकी होती है, मैं तो एक जरिया हूँ। तो आपने न मांगने दिया, न गिड़गिड़ाने दिया, न किसी की गुलामी करने दी, ये सब नहीं करने दिया बाबा। हमेशा आपने जो भी समय है, जैसा भी जरूरत है, वो पर्याप्त कर दिया है। तो उसके लिए आपका जितना शुक्राना करूँ वो कम है बाबा। फिर भी लोग हमें जीने नहीं देते हैं, ये जादू टोना, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ये सब हमारे पीछे क्यों करते बाबा। दाता, मैं आपके सामने ही बैठी हूँ और आप सब सुन रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, मैं आपकी आंखों में देख के ही बात कर रही हूँ बाबा आपसे, आपके स्वरूप के सामने ही बात कर रही हूँ। क्यों करते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है किसके बारे में बाबा, ऐसा बुरा करने का। जो बुरा करता है उसका भी कभी नहीं किया है, और वो बुद्धि कभी न देना बाबा। हम आपके अंश हैं, हम आपके बच्चे हैं। आपने कहा है हमेशा सबको माफ कर दो, सब मुझे सौंप दो, तो बाबा हमने तो आपको ही सौंप दिया है। जो करो वो आप ही करोगे बाबा, मुझे कुछ नहीं करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सच्चे हृदय से सच्चे रहना, क्योंकि हृदय में ही गुरु जी बैठा है। हाँ बाबा, मैंने तो बोला है हृदय कमल में ही विराजमान हो। तो गुरु जी आप हृदय में बैठे हो। बाबा तू ही पूर्ण है, तू ही शेष है, तू ही शिव, तू ही सर्वश्रेष्ठ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आदि अंत सब आपको परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु एक तिलमिलाहट रही, एक तिलमिलाहट सी होने लगी है। अभिलाषा चरण दर्शन की हो गई है बाबा। लिखना तो भाव है, सपना सा है। लेकिन बाबा अब सच्ची में मन तड़पने लगा है। यद्यपि तन्मयता से ही लिखा जा सकता है, पर नेत्रों को अब गुरु चरण दर्शन की प्यास लगने लगी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आपके चरणों की दर्शन की प्यास लगी है बाबा। और मैं तो पहले से ही आपके चरण की पूजा ली है बाबा, सेवा ली है। और मेरी आंखों बंद करते ही चरण सामने दिखते हैं मुझे, और मेरी आंखें खोलते भी चरण दिखते हैं बाबा। और आपके अनेक स्वरूप है, हर एक स्वरूप का महिमा हम नहीं गा सकते प्रभु। आप तो निराकार हो, लेकिन अभी जितने भी जो स्वरूप है आपके गुरु पिता के रूप में, तो मैं यही आप जो विराजमान हो मंदिर में, संगत जी में, उसमें ही गुरु जी का हर स्वरूप जो जो मेरे स्मरण में है, मैं आंखें बंद करके वो हर एक स्वरूप का यही स्वरूप में दर्शन करती हूँ, और मुझे दर्शन होते भी हैं। इसके लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपने अभी अभी जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं, बहुत बहुत डिवाइन आशीर्वाद दिए हैं। आंटी, पहले ही फिलहाल जिस परेशानी से तू जूझ रही है, वो कष्ट कटवा दे। इधर उधर की फालतू बातों पर ध्यान मत दे, कुछ नहीं मिलना। बार बार मैं इशारा नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कोई बात करता है, वो भी मैं अभी नहीं करूंगी बाबा। बात जो कोई पूछता है, कुछ करता है, तो वो भी नहीं करूंगी बाबा। जो आप बोलोगे वो ही मुझे करना है। आज तो खुशी से झूम उठेगी। ये संदेश आज तेरी सारी कमजोरियों को दूर कर देगा। फिक्र क्यों करती है, आ मेरे पास बैठ, तुझसे मैं डायरेक्ट कुछ बात करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके आगे आगे इतने डिवाइन आशीर्वाद दिए बच्चों के लिए, मेरे लिए बहुत आशीर्वाद दिए बाबा, और वो आशीर्वादों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंत कोटि शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा मेरे मन में सेवा का भाव, परोपकार का भाव, दया का भाव, किसी को भी मेरी परिस्थिति के हिसाब से मैं मदद कर सकूं, इसके लिए ऐसा करवाओ बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपके श्री चरणों में सत्संग, सिमरन, शुक्राना, मंत्र जाप और भक्ति करती रहो, सत्संग भी सुनती रहो। सत्संग शेयर करना भी बहुत पुण्य का काम है। शुक्राना सुनने से भी हमें आपका आशीर्वाद मिलते हैं, हर संकट दूर हो जाता है, और सत्संग शेयर करने से भी हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संगी आपने कहा है कि तेरी कर्मों का दुख जल्दी दूर हो जाएगा। सत्संगी तेरी सीढ़ी है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना तेरी सीढ़ी है, शुक्राना करने से तेरे हर कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा मैं करूँगी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना प्रभु, हर दम शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर परिस्थिति का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, आपने दी हुई हर सांसों का शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब।